हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैरो साप्ताहिकी में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट्स जो हैं आपको रेगुलरली मिलते रहें। एरीज, आपके लिए आने वाला हफ्ता 28 अक्टूबर से 3 नवंबर का कैसा रहेगा, चलिए वो देखते हैं। जो कार्ड निकल के आया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट का कार्ड। तो अभी आपने जैसे भी प्लान किया था ना, अभी सारी चीज़ें वैसी ही हो रही हैं। आपकी फ्यूचर प्लानिंग आपके हिसाब से एकदम सही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, आप ना इस समय अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के काम कर रहे हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान रहे हैं। इस समय काम के सिलसिले में हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े। ये समय ना आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आप दोनों मिलकर अपने आने वाले फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं और उसे पूरा करने के उस पर काम भी करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय ना आप लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप के लिए भी तैयार हैं। करियर में अभी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है जॉब के लिए, और हो सकता है कि आपको ना अब्रॉड में भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले जॉब की। अगर आपका बिज़नेस है तो आप अपने बिज़नेस को ग्लोबल करने के मूड में हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर फाइनेंस की बात करें ना, तो इस समय आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है और आपको अपने ऊपर खर्च भी करना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जैसे कि आप रेस्ट करना चाह रहे हैं बहुत समय से, या कोई चेंज चाह रहे हैं, तो उसे प्लान कीजिए, अपने ऊपर खर्च करिए। यानी आप जो चाह रहे हैं ना उसके लिए आप पैसे खर्च करिए और उसे पूरा कीजिए। ठीक है, सब कुछ अच्छा ही होगा, जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। और खर्चे से मत डरना, अपने ऊपर खर्च करना वो भी ज़रूरी होता है। ओके, ऑल द बेस्ट। हाय टॉरस, देखते हैं आने वाला हफ्ता 28 अक्टूबर से 3 नवंबर वाला आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जो कार्ड निकल के आया है वो द डेविल अपराइट का कार्ड है ना। अभी आपको ना काफ़ी खालीपन महसूस हो रहा होगा अपनी लाइफ में। आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप थोड़े फंसे हुए और चाह कर भी निकल नहीं पा रहे हो इस सिचुएशन से। इस समय आपका विल पावर भी थोड़ा सा वीक दिख रहा है और आप ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाइए, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए, नहीं तो ना आप और ज़्यादा फंसते जाओगे मटेरियल कंफर्ट में। अगर ना आप किसी रिलेशनशिप में हो ना, तो इस समय आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहना अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, और अगर आप डिपेंडेंट हो बहुत ज़्यादा तो उसको थोड़ा चेंज करो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो और अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ ना खुद ही उठाओ। नहीं तो क्या होगा, आगे चल के ना इन बातों की वजह से आपकी रिलेशनशिप में मुश्किल आ सकती है। अगर आप सिंगल हो तो इस समय आप किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। ओके, तो बस इतना ध्यान रखना कि आप किसी के साथ अगर कैजुअली इन्वॉल्व होना भी, तो ये ध्यान रखना कि किसी की फीलिंग्स को हर्ट मत करना। अच्छा ये होगा कि आप ना पहले ही क्लियर कर देना कि अभी आप बहुत सीरियस नहीं हो रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, ताकि किसी भी फीलिंग्स हर्ट ना हो। करियर में ना अभी आप अपने आप को ना बहुत स्टक फील कर रहे हो और कहीं ना आपको ऐसे लग रहा है कि आप जाओ छोड़ दो, लेकिन मजबूरी है कि नौकरी करनी भी पड़ रही है और इस वजह से ना आप ना सबको ब्लेम कर रहे हो। अब अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने काम की सिचुएशन, मतलब काम की जगह पे जो भी सिचुएशन है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, तभी ना आप अपने आप को एम्पावर्ड फील करोगे। ठीक है, तो ये ब्लेम गेम मत करो सिचुएशंस को लेके या लोगों को लेकर के। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लो, एम्पावर्ड फील करो और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। फाइनेंस भी जो दिख रहा है ना वो थोड़ा टाइट चल रहा है ऐसा दिख रहा है, लेकिन ना इन सब में भी सारे नेगेटिव्स में अच्छी बात पता क्या है कि अगर आप चाहोगे ना तो इस सिचुएशन से बाहर निकल आओगे। यानी कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप ना जो चाहोगे है ना वो आपको मिलेगा। उसके लिए क्या चाहिए, ज़रूरी आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा बहुत सिंपल सा रास्ता है कि आप ना दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहो पैसे कमाने की। जैसे कोई साइड हसल कर लिया या कोई पार्ट टाइम जॉब कर लिया या कोई फ्रीलांस कर लिया है ना, अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली फ्रीलांस में। तो इस स्टेट से बाहर आप तभी निकल पाओगे। सेकेंडली, आप ना अपने खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करो। ठीक है, पैसों को ना सोच समझ के इन्वेस्ट करो, ऐसे ही बस इम्पल्सिव बाइंग मत करना। मटेरियल्स पे इस समय पे खर्च मत करना, मटेरियल्स के एडिक्शन को मत लाना। ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय हमेशा चेंज होता रहता है, ये समय भी चेंज हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो जेमिनी, देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है ना वो है द एम्परर का कार्ड रिवर्स में। रिवर्स एम्परर का कार्ड ना जब भी आता है ना रीडिंग में, तो ये बताता है कि आपका कोई सीनियर ना अभी आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है काम के समय, काम की जगह पे। ओके, वैसे तो ये व्यक्ति मतलब जनरली आपको गाइड करने की कोशिश करता है, पर ना शायद उसके बोलने का तरीका ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको दबाया जा रहा है, डोमिनेट किया जा रहा है। अगर ऐसा है ना तो आपको ना जो सही लगे, ध्यान रखिएगा, आपको जो सही लगे ना उसे ही मानेगा। अगर आपको लगता है कि सही नहीं है ना तो बिल्कुल उस सलाह मत मानना किसी की भी। ठीक है, और साथ ही ना जब आप किसी को डिनाई करते हो ना तो अपनी बात को थोड़ा लॉजिक के साथ रखना। ठीक है,
गुस्से में इम्पल्सिव होकर के चिड़चिड़ा के आंसर मत देना, थोड़ा सा लॉजिकली रीज़न दे करके रखना आप अपनी बात को, तो दूसरा जो है ना, वो आपका पक्ष यानी कि आपका पार्ट भी सुनेगा बस नहीं, मानेगा भी, बस लॉजिक रखना। लव लाइफ के मामले में ये कार्ड बिल्कुल सिंपली सही बता रहे हैं, अभी आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत बैलेंस में नहीं है। मतलब या तो आप या आपका पार्टनर, दोनों में से कोई ना थोड़ा डोमिनेटिंग ज़्यादा है। ऐसा है क्या, जिसकी वजह से ना आपके जो रिश्ता है ना, उस जो भी डोमिनेट कर रहा है वो तो डोमिनेट कर रहा है, लेकिन जो दूसरा बंदा डोमिनेट हो रहा है उसको ना बहुत सफोकेटेड फील हो रहा है इस रिश्ते में। अगर ऐसा है ना, अगर आप डोमिनेट कर रहे हो तो थोड़ा सा शांत हो जाइए और दूसरे को ना सुनने की कोशिश कीजिए, स्पेस दीजिए और दोनों को ना बराबर का मौका दीजिए। अगर अभी आप सिंगल हो तो हो सकता है कि आपको अपने फादर से या आपके जो भी बड़े हैं घर के हैं ना, उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा हो आपकी लाइफ में, इस तरीके की जैसे आपको कैसा पार्टनर ढूंढना चाहिए ये सब वो गाइड कर रहे हो, जो शायद आपको अच्छा ना लगे। तो अगर ऐसा हो रहा है ना, तो किसी भी रिलेशनशिप में एकदम हेस्टी डिसीजन लेकर के मत घुसना, थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में और फिर ही डिसीजन लेना, ओके, तभी रिलेशनशिप में एंटर भी करना। करियर की अगर बात करें ना, तो अभी आप अपने आप को करंट जॉब में एकदम फंसा हुआ फील कर रहे हो, है ना, शायद से वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा है आपको। अगर ऐसा है तो नई जॉब सर्च करिए, ओके, तो इस टाइप की जॉब जहाँ आपको थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी मिले काम करने की, ठीक। तो यही एक सॉल्यूशन है जो कि नज़र आ रहा है। अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में भी अभी आपको ऐसे लग रहा है कि आप ना बहुत अच्छे से पैसों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, यानी अपने फाइनेंसिस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो इस मामले में सलाह ये रहेगी कि आप ना किसी बड़े की या किसी एक्सपर्ट की ना हेल्प ले लीजिए। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इम्पल्सिव बाइंग, यानी कि फिजूल खर्च से बचिएगा। एक बजट बना लीजिए कि कहाँ कहाँ खर्च करना है, या लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, और थोड़ा सेविंग्स की आदत डालिए, ऐसे खर्च मत करिए। बस आप इतना ध्यान रखना कि समय ना हमेशा एक जैसा नहीं रहता, आज अच्छा है आज अच्छा नहीं है, जैसा भी है वो चेंज हो जाएगा। अपने ऊपर बस आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं आने वाला हफ्ता कैंसर यानी कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। तो आपके लिए जो कार्ड निकल के आया ना वो है 10 ऑफ कप्स का अपराइट का कार्ड, ओके। आप ना अभी बहुत ही अच्छी प्लेस में इमोशनली, मेंटली, फैमिली के साथ ये समय बहुत ही खुशियों से भरा बीत रहा है, ठीक है, सब तरफ अच्छा ही अच्छा है और आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं सब कुछ। एक जिसको कहते हैं ना स्टेट कंप्लीट कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन की, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं अभी आप, ठीक है। अगर आप किसी का रिलेशनशिप में है ना इस समय, तो आप अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की सोच रहे हैं, यानी कि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के इस समय पे बिल्कुल तैयार हैं। इनफैक्ट सच कहूँ तो इस कार्ड के साथ साथ ना शादी भी दिख रही है आपके पार्टनर के साथ। अगर आप सिंगल हैं तो जल्दी ही ना आपकी मुलाकात किसी ऐसे पर्सन से हो सकती है जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने की सोचें, यानी कि ये कार्ड जो है फैमिली और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और रिलेशनशिप्स को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है। जॉब में भी ना अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको आपके कोवर्कर से, आपके कलीग से, टीममेट से पूरा सपोर्ट मिल रहा है और ना अभी आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी पीक पर है। आप वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन कर पा रहे हैं, सब अच्छा है, एंजॉय करिए। फाइनेंस में भी अभी आप ना स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम थी भी पहले तो अब वो नहीं है, फैमिली भी खुश है और आप भी, सो एन्जॉय एंड ऑल द बेस्ट। हेलो लियो राशि, देखते हैं आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड, ठीक है। तो जब भी ये कार्ड आता है ना किसी भी रीडिंग में, तो इसका सीधा संबंध जो है ना वो आपकी फीलिंग से होता है। ऐसा लग रहा है कि अभी ना आप इस समय पे बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, है ना, लेकिन ना इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए एफर्ट्स भी ना आपको ही डालने पड़ेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब ना सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना लाइफ में, तब भगवान नए दरवाजे खोल देता है और आपके लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के पहचान करके बाहर आपको ही निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है ना वो एंड और बिगनिंग ये दोनों ही चीज़ें बताता है। अगर लव लाइफ की बात करें ना, तो लव लाइफ के मामले में ये कार्ड बताता है कि अभी या तो रिलेशनशिप एंडिंग की ओर है या आप दोनों के बीच बहुत मनमुटाव चल रहा है। दोनों ही सिचुएशंस में आप बहुत हर्ट हैं, गुस्से में भी हैं, लेकिन थोड़ा सा शांत हो जाइए, अपने आप को ना हील करने की कोशिश करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और जहाँ तक समझ में आ रहा है आप काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ जाएंगे सिचुएशन से, बस आपको अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखना है, बी स्ट्रॉन्ग, ओके। करियर की अगर बात करें, आप एक बात बताइए कि आपने अभी रिसेंटली कोई जॉब चेंज किया है क्या, या उस जॉब में आप जिसमें थे उसमें बहुत स्ट्रेस थी इसलिए चेंज किया है। अगर ना चेंज कर लिया है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी।
लेकिन अगर आप अभी उसी जोन में हो, उसी टॉक्सिक वर्क कल्चर में हो ना, तो आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता तलाशना पड़ेगा। नहीं तो ये सिचुएशन जो है ना आपको काफ़ी अफेक्ट कर सकती है मेंटली और फिज़िकली। ओके, तो इससे बाहर निकलिए आप। अगर आप अच्छी कंडीशन में नहीं हो, जॉब एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है ना, तो उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के मामले में भी कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है, यानी कि ये बता रहा है कि चीज़ें ना वैसी नहीं हैं जैसा आप चाहते थे। शायद अभी आपको काफ़ी लॉस हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है आपको, लेकिन ना एक बात का यकीन रखिए कि जो वर्स्ट टाइम था ना वो अब ओवर हो रहा है। ये कार्ड क्योंकि न्यू बिगनिंग भी दिखाता है, इसलिए आने वाले समय में ना सिचुएशंस थोड़ी ठीक हो जाएंगी और सब कुछ पहले की तरह अच्छा होने लगेगा। एक चीज़ पे बहुत ध्यान रखना कि अपने फोकस को, मतलब आप फोकस से जो है ना अपने आप को हील करने में लगाइए, अपना पूरा फोकस अपने को हील करने में लगाइए और टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर रहिए। ठीक है, अच्छा समय आने की शुरुआत हो चुकी है, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, वर्स्ट टाइम इज़ ओवर, सब अच्छा होगा आगे। ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं वर्गो राशि के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स अपराइट का कार्ड। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना जब भी आता है किसी रीडिंग में तो जनरली ये मैनिफेस्टेशन का, अबेंडेंस का कार्ड होता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आता है ये कार्ड। बस ना आप एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करने के लिए ना आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, यानी कि आप जो भी शुरू करेंगे ना, जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, प्रॉस्पेरिटी आपकी ओर दौड़ी आ रही है। लेकिन इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करने का स्ट्रेंथ आपके अंदर होना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज़ करने का भी, जिसको कहते हैं विजडम, आप में होनी चाहिए। ठीक है, इस समय ना आपकी रिलेशनशिप जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही स्टेबल फाउंडेशन पे है। ये टाइम पे ना आप दोनों ही ग्रो करेंगे और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एफर्ट्स भी डालेंगे। आप दोनों का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, एंजॉय करिए, कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। करियर या वर्क की बात करें तो नई जॉब, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, सब कुछ दिख रहा है। आप जल्दी ही नई शुरुआत करेंगे और काफ़ी तरक्की करेंगे, यानी कि काफ़ी ऊंचाइयों पे जाएंगे, सक्सेस पाएंगे। ठीक है, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ को जाने मत देना, बस यही मंत्र रखना आप इस टाइम पे। एक नई शुरुआत होगी इस हफ्ते आपके जीवन में। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के मामले में भी अभी आप काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और अपने फ्यूचर के लिए सेव करेंगे। हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, सबके लिए तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि जनरल है, पर कुछ लोगों को हो सकता है कहीं से कुछ गिफ्ट या जायदाद मिलने की संभावना है। तो एंजॉय कीजिए विंडफॉल को और बस सब अच्छा होने वाला है। भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर, अभी इस हफ्ते सब चीज़ें अच्छी होंगी, एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट। देखते हैं आने वाला हफ्ता लिब्रा राशि के लिए कैसा रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट का कार्ड निकल के आया है। ठीक है, तो इस समय ना आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो, चाहे वो काम हो या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, आप ना ये भी सोच रहे हो कि आप जो एनर्जी और एफर्ट्स डाल रहे हो वो सही दिशा में है या नहीं है। कुल मिला के अभी आप ना फ़िलहाल पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो, उसके बाद आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अब हो सकता है कि आप ना कहीं मन में डर भी रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जितनी एफर्ट्स डाल रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, उसमें आपको उतने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले तो क्या होगा, जैसा आप चाहते थे वैसे रिजल्ट नहीं मिले तो क्या होगा। तो कुल मिला के जो समझ में आ रहा है इस कार्ड को देख के, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच कर जी रहे हो। अच्छा होगा आप ना प्रेजेंट में ही जियो, बहुत ज़्यादा चिंता मत करो भविष्य की, क्योंकि भविष्य में जो होना होगा वो होगा, उसके लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना, अच्छा ही होगा। अच्छा, रिलेशनशिप की बात करें ना तो अभी आपको अपने रिलेशनशिप को चलाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, शायद थोड़े ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं आपको, लेकिन ना याद रखना किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी लाइफ थोड़ी ईजी रहती है और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करती है। फ़िलहाल आप ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए नज़र आ रहे हैं, पर यही बात जो है ना आगे चल के आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। ओके, इसलिए डरिए मत, एफर्ट्स डालते रहिए। अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है जिसको अपने फ्रेंड मानते हो या जिनसे आपकी फ्रेंडशिप हो वही आगे चल करके रिलेशनशिप में या रिश्ते में बदल जाए। अगर करियर की बात करें तो करियर के मामले में ना इस समय चीज़ें थोड़ा टाइम ले रही हैं, काम कर रही हैं आपके फेवर में। ठीक है, इससे ऐसा मत सोचिएगा काम नहीं कर रही हैं, फेवर में ही काम कर रही हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ले रही हैं, तुरंत नहीं हो रही, रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिल रहे हैं। अगर आप अपना बिज़नेस चलाते हो ना तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या काम कर रहा है आपके बिज़नेस के लिए, है ना, और क्या चीज़ है जो कि आपको चेंज करनी चाहिए। ठीक है, तो जो चीज़ आपके बिज़नेस के फेवर में नहीं है या उसको बढ़ाने में हेल्प नहीं करी, उसको चेंज करिए, यानी कि आपके मार्केटिंग है, जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको चेंज करिए
और अपने बिज़नेस के लिए जो फेवरेबल है उसको एक्सपैंड करिए। फाइनेंस अभी अच्छा चल रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने किए थे अब समय आ गया कि आप उनके रिटर्न्स को एंजॉय करें, ठीक है। तो फाइनेंस के मामले में तो सब अच्छा ही दिख रहा है, एंजॉय कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। स्कॉर्पियो, आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट का कार्ड। यानी कि आपने जैसा प्लान किया था ना, अभी सारी चीज़ें वैसी हो रही हैं। यानी कि जैसा जैसा आपने अपने फ्यूचर के लिए प्लान किया था बिल्कुल वैसे ही उसी दिशा में सारी चीज़ें चल रही हैं। आप ना इस समय अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम कर रहे हो और ना आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी पहचान रहे हो। इस समय ना हो सकता है काम के सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़े, विच इज़ गुड फॉर योर बिजनेस और जॉब, ठीक है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो ये समय ना आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। आप दोनों मिलकर अपने आने वाले फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं और उसे पूरा करने के लिए ना उस पर काम भी करते हुए नज़र आ रहे हो, है ना। अगर आप सिंगल हो तो इस समय आप लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल तैयार हो, प्रिपेयर्ड हो। सर्च करते रहिए, आपको आपका मनचाहा जीवन साथी ज़रूर मिल जाएगा। करियर की बात करें तो करियर में आप जो है आपको अभी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हो सकता है आपको ट्रैवल भी करना पड़े जॉब के लिए, हो सकता है कि आपको कोई अब्रॉड में कोई अपॉर्चुनिटी मिले जॉब की। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। अगर आपका बिज़नेस है ना तो आप अपने बिज़नेस को ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड में इंटरनेशनल करने के लिए भी तैयार हो रहे हो, विच इज़ अ गुड साइन फॉर प्रोस्पेरिटी। अगर फाइनेंस की बात करें तो इस समय आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है और आपको अपने ऊपर खर्च भी करना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो या आप रेस्ट लेना चाहते हो और आपको लग रहा है कि आपको रिलैक्स होने के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए, कुछ दिन आराम करना चाहिए या कोई चेंज चाह रहे हो ना आप, तो उसको ज़रूर पूरा करना और उसके ऊपर आप खर्च भी करना, है ना, क्योंकि वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ऑल द बेस्ट, अच्छा है सब कुछ। चलिए देखते हैं आने वाला हफ्ता सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा। आपके लिए जो कार्ड निकल के आ रहा है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड बता रहा है कि अभी तक जो आपका बुरा समय चल रहा था ना अब वो ख़त्म हो रहा है और आने वाला टाइम अच्छा ही होगा। लेकिन ना कोई भी चीज़ याद रखना, रातों रात नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आपका टाइम जो है अब अच्छे की तरफ बदलना शुरू हो गया है। अभी तक जो आपको चिंता थी फाइनेंस को लेके या प्रॉपर्टी को लेके, अब वो ख़त्म होने लगेगी और स्टेबिलिटी आने लगेगी आपके जीवन में। बिज़नेस भी अब इम्प्रूव होने लगेगा। अगर आप ख़राब हेल्थ से परेशान थे तो वो भी ठीक होने लगेगा, यानी कि चीज़ें जो हैं आप बेटरमेंट की ओर बढ़ने लगेंगी आपकी लाइफ में। रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें जो भी परेशानी आ रही थी वो अब धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और आपका रिश्ता वापस से मजबूत होने लगेगा। समय बदल रहा है, अच्छा समय आ रहा है, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। करियर में भी इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। अगर आपका बिज़नेस है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वहाँ भी सब चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। बुरा समय जा रहा है और आपको जाते जाते अच्छे समय की ना गिफ्ट देके जा रहा है। ज़्यादा चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, ओके। फाइनेंस के मामले में भी ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है अभी तक, अगर हुआ था, अब वो रिकवर होने लगेगा, ठीक है। फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होने वाली है। अगर कोई डेट वगैरह था, कर्जा था, तो वह पट जाएगा। कुल मिला के कार्ड ना अच्छे समय का संकेत दे रहा है, तो ज़्यादा चिंता मत करिए, अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है, इनफैक्ट शुरू हो चुका है। तो बस भगवान पे भरोसा रखिए। ऑल द बेस्ट। कैप्रिकॉर्न, आपका आने वाला हफ्ता कैसा होगा देखते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट का कार्ड। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ना अभी काफ़ी अच्छी चल रही है और आपके जो खर्चे हैं ना आपकी कमाई से कम है। आप सेव भी कर रहे हैं और डोनेट भी कर रहे हैं, यानी कि चैरिटी भी कर रहे हैं। जब भी ना ये कार्ड आता है तो उसका मतलब होता है कि आप उन सभी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है। अच्छा, सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि बस आपने पैसे दे दिए, फाइनेंशियल नहीं, हो सकता है आप किसी को अपना टाइम दे रहे हो, केयर दे रहे हो, ये सारी चीज़ें भी सपोर्ट कहलाती है, ठीक है। साथ ही आप सेल्फ सफिशिएंट होने पे भी ध्यान दे रहे हैं इस समय। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय आपका पार्टनर जो है वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, फुल सपोर्ट मिल रहा है आपके पार्टनर का। किसके लिए? आपको आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं वो। अब वो चाहे इमोशनल सपोर्ट हो या फाइनेंशियल, आपका पार्टनर आपकी हर तरह से मदद कर रहा है। आपको भी ना अपने पार्टनर के इस बिहेवियर को अप्रिशिएट करना है, क्योंकि इस समय वो आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। काम में भी ना आपको अपने सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, वो आपको पूरी हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में। अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी आपको इन्वेस्टर्स या सपोर्ट करने के लिए लोग मिल जाएंगे। अगर आप अपना काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस समय लोग आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको हर तरह से सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस समय को जाने मत दीजिए और जितना हो सके उसे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यूज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता। ऑल द बेस्ट।
चलिए देखते हैं एक्वेरियस के लिए आने वाला हफ्ता क्या लेके आ रहा है। आपके लिए जो कार्ड निकल के आ रहा है एक्वेरियस, वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड। ठीक है, तो इस समय ना आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होंगे बिज़नेस के, और चांसेस आर वेरी हाई कि आपने ना कुछ आइडियाज़ पे काम करना शुरू भी कर दिया होगा, लेकिन ना जैसा आप चाह रहे थे ना वैसे रिजल्ट्स शायद आपको अभी मिल नहीं रहे हैं। हो रहा है क्या आपके साथ ऐसा? अगर हाँ, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप कोई मीनिंगफुल काम ना शुरू करिए। ठीक है, सिर्फ पैशन को फॉलो मत करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, तभी आप सक्सीड कर पाएंगे। ठीक है, बिज़नेस सिर्फ पैशन नहीं होता, थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी भी उसमें डालनी पड़ेगी आपको, तभी आप सक्सीड कर पाएंगे। तो जो भी आइडियाज़ है उसमें सबसे जो प्रैक्टिकल आइडिया है जिसमें कि बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है उस पर काम कीजिए। अगर लव लाइफ की बात करें ना, तो लव लाइफ के मामले में कार्ड बता रहा है कि अभी ना आपको थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने रिश्ते को अच्छा बना के रखने के लिए। जैसे कि आप कोई डिनर प्लान कर लीजिए अपने पार्टनर के साथ, या कहीं आउटिंग पे चले गए आप दोनों, है ना, तभी आप दोनों के रिश्ते को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलेगी। थोड़ी ना रूटीन सी हो गई आपकी अभी रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर नहीं है। ठीक है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। तो जब तक एक क्लैरिटी ना आ जाए आपको खुद से कि आपको क्या चाहिए रिश्ते में और पार्टनर कैसा चाहिए, तब तक किसी भी नए रिलेशनशिप में अभी आप इन्वॉल्व मत होइएगा। करियर की बात करें तो करियर में भी थोड़ा डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है। आप ना बहुत खुश नहीं हो अभी अपनी करंट सिचुएशन को लेके या करंट जॉब प्रोफाइल से। अब आपको ये तो पता है, ये कार्ड बता रहे हैं कि आपको ये तो पता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, करियर में, पर ना उसे अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पकड़ा जाए। इस वजह से ना आप परेशान मत होना, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है, टाइम चेंज होता रहता है। आप भी ना फिगर आउट कर लेंगे आपको क्या चाहिए, और आप कैसे उस रास्ते को भी ढूंढ लेंगे जिससे आप पहुंच के उस चीज़ को पा पाएँ। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी टाइट दिख रही है इस समय पर, लेकिन ज़्यादा चिंता मत कीजिए, टाइम के साथ ना ये भी चेंज हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना कि अभी ना थोड़ा सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि लाइफ में देखिए थोड़ा अप्स डाउन्स आते रहते हैं। अगर सेविंग्स अच्छी होती है ना तो बुरा टाइम बहुत अफेक्ट नहीं करता है। ज़्यादा परेशान मत होइए, टाइम चेंज हो जाएगा, समय हमेशा ही चेंज होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। स्पाइसेस, देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेके आता है। आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है द हाई प्रीस्टेस का रिवर्स का कार्ड। जब भी ये कार्ड रिवर्स में आता है किसी भी रीडिंग में, तो इसका मतलब होता है कि अभी ना आप कोई भी डिसीजन अपने गट की सुने बिना ले रहे हैं। यानी कि कहना चाहिए कि आप अपने इंस्टिंक्ट की सुन नहीं रहे हैं। आपका इंस्टिंक्ट आपसे कुछ कह रहा है पर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसको चेंज करिए और अपने इंस्टिंक्ट के अनुसार ही एक्ट करिए, है ना। तभी आप जो कन्फ्यूजन फील कर रहे हैं ना वो दूर होगा। यानी आपको अपने इंस्टिंक्ट की सुननी है, अपनी सिक्स सेंस की सुननी है, अपने गट की सुननी है। लॉजिक रीजनिंग में मत फंसिएगा इस टाइम पे। अगर लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के मामले में ये कार्ड स्ट्रांगली बताता है कि ट्रस्ट योर फीलिंग्स। यानी कि अगर आपका गट कुछ आपसे कह रहा है तो उसकी सुनिए। और हाँ, अपने पार्टनर से आप जो भी बात कर रहे हैं थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। कोई भी ऐसी बात मत कहिएगा जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े, रिग्रेट्स हो आपको। ठीक है, इस समय ना ऑनेस्टी के बजाय, ज़्यादा ऑनेस्टी के बजाय थोड़ा चुप रहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम लोग ना करियर की बात करें तो करियर के मामले में एक कार्ड जो है ना वॉर्न कर रहा है कि अभी आप किसी भी कलीग या कोवर्कर की बातों पर ना आँख मूंद के भरोसा मत करना। आप अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करना। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको ऐसे फील हो रहा है कि ये सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं है, या ये बिज़नेस प्रपोजल मेरे लिए अच्छा नहीं है, या एग्जिस्टिंग जॉब में कोई प्रॉब्लम है, तो अपने इंस्टिंक्ट की सुनना और उसके बेसिस पे ही डिसाइड करना। ठीक है, इस समय आप अपने आप को थोड़ा अकेला, थोड़ा सा लोनली फील कर सकते हैं। ज़रूरी यही है कि आप अपने इंस्टिंक्ट की सुनिए, इग्नोर मत करना, चीज़ें बदल जाएंगी। बहुत ज़्यादा भरोसा भी मत करना आप किसी पर भी। अगर फाइनेंस की बात करें ना तो अभी आप किसी नए काम में या कोई नया इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहिए। हो सकता है आपसे कुछ डिटेल्स अभी मिस हो गई हों, कुछ फाइन प्रिंट्स हों जो आपने नहीं रीड किए हों। यानी कि आप जिस पे किसी पे भरोसा करते हैं घर में किसी बड़े बुजुर्ग पे, उनकी सलाह लीजिएगा फाइनेंस के मामले में, उसके बाद ही फैसला लीजिएगा। अपने मन से मत कीजिएगा, और यहाँ पे गट भी नहीं, यहाँ पे आप किसी एक्सपर्ट की ही राय लीजिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। मोटो इज़ अपनी इंस्टिंक्ट की सुनना इस हफ्ते। ऑल द वेरी बेस्ट।